जो लोग पेपर दे दिए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो अपना आंसर इससे मैच करा सकते हैं कौन सा मेरा आंसर सही है। और जो लोग क्या है नहीं दिए हैं दोस्त, आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा तो एक बार इसका नियम को समझ लीजिए, जिससे वहाँ पर करने में बहुत आसान लगे। दोस्त देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, कहा पिछले वर्ष की तुलना में आपको बताना है कि उत्पादन में वृद्धि सबसे अधिक कहाँ रही। तो पहले दोस्त ऑप्शन से लेकर चलेंगे 2013, 12 और 15 और 17। दोस्त पहले 2013 में देखते हैं, क्योंकि अब पहला ऑप्शन दिया 2013 में। दोस्त देखिए 2013 में, पहले देखिए हम बात करते हैं 2011 में। अगर दोस्त पूछा जाए 2011 में कितने लाख का उत्पादन था, तो हमारा ये दंड जो दिया गया यहाँ पर जाएंगे, ये खत्म हो गया, अर्थात इसके सामने वैल्यू दी गई 40 लाख। तो दोस्त अगर 11 की बात होता तो 40 लाख होता। अब दोस्त हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए 2015 की बात करते हैं, क्योंकि देखिए जो ये डॉट डॉट लाइन दी गई हमने बनाया है आपको समझाने के लिए, और जो ये बड़ी बड़ी लाइनें दी गई है ये आपके सवाल में पहले से दिया था। तो दोस्त जैसे हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ देखेंगे 2015 में यह लाइन पूरी जाके यहाँ खत्म हो रही है, अर्थात कह सकते हैं 80 लाख उत्पादन था, इतना आप लोग जानते हैं, यहाँ सवाल देखने से लग रहा है। और दोस्त इसका मतलब यहाँ पर ये देखिए 17 में, ये इसका मतलब क्या है, 80 और 100 के बीच है, 80 और 100 के बीच है। अब इसका मतलब, इसका बीच मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए सबका 20 लाख का अंतर ही नहीं है। देखिए 20 था 40, 40 फिर 20 जोड़ेंगे 60। तो कह सकते हैं दोस्त अगर यहाँ की वैल्यू मुझे निकालनी हो तो 80 और अंतर कितने का है 20 लाख का, उसका आधे तक ही पहुँच रहे हैं, तो 80 क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा। किसका दोस्त, अगर अब पूछा जाए 2017 में उत्पादन क्या है 90 लाख का होगा। देखिए दोस्त यहाँ जानते ये लाइन 10 की होगी, ये भी लाइन पूरी वहाँ से लेकर यहाँ 10 तो होगी यहाँ तक, तभी तो 20 लाख का अंतर है इनके बीच। लेकिन दोस्त जो ये लाइन है देखिए, ये वाली लाइन 10 का आधा है, वह भी 10 का आधा है, क्योंकि जानते हैं देखिए ये लाइन पूरी वहाँ तक नहीं जा रही है। तो दोस्त 10 का आधा क्या होता है 5 होता है, अर्थात यहाँ अगर वैल्यू दिखाई जाए कहाँ तक, ये 95 लाख हो जाएगी। कहाँ पर ये उत्पादन 2018 में दोस्त पूछा जाए उत्पादन कितना होगा दोस्त 95 लाख होगा। तो समझ गए होंगे क्या करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अंतर हम लोग क्या है 20 था, ये 20 के कितने पार्ट हो गए 4 पार्ट हो गए 5 आ गया यही है। तो दोस्त इसका मतलब क्या है, ये भी देखिए यहाँ का निकालना तो कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर ये आधा तो है नहीं, आधा होता 10, 10 कम होता 50 होता, लेकिन और आधे से ज़्यादा है अर्थात 55 होगा। ये यहाँ की वैल्यू दूसरा मिल जाएगी 55, तो लिख लेते हैं। और दोस्त यहाँ की वैल्यू क्या होगी 60 से 5 अधिक होगा, ये यहाँ लिखेंगे 55। और दोस्त नहीं सर यहाँ 65 ले लीजिए, 65 कर लीजिए। अब दोस्त देखिए अब सवाल पे आते हैं, देखिए हमने सबका मान लिख लिया है। देखिए 2011 में कितना था 40 लाख, 12 में 55 लाख, 13 में दोस्त यहाँ इसका छूट गया है, तो इसका भी क्या हुआ कम होगा थोड़ा 75 लाख होगा, 75 लाख उत्पादन हुआ है इसका 13 में। अब दोस्त यहाँ पर पहले दिया गया 14 के लिए पहले से दिया ही है 60 लाख, 15 में दोस्त 80 लाख दिया ही है, और यहाँ पर 2016 का निकाला है 65 लाख, 17 का निकाला है 90 लाख, 18 का निकाला है 95 लाख। अब दोस्त इतना समझ गए होंगे तो सवाल देखिए कितना आसान तरीके से इसको सॉल्व होता है। देखिए 2013 का पिछला वर्ष 2013 लेते हैं, 2013 हमारा कहाँ है दोस्त यहाँ पर। देखिए पिछला वर्ष क्या है, पिछला वर्ष यही है 12 दोस्त 55 था, ये 55 से दोस्त कितना हो गया ये यहाँ पर 75 हो गया हमारे, सॉरी 55 से 75 हो गया, यहाँ पर लिखते हैं हम पहले इसका ये हमारे पास पहले कितना था ये, पहले कितना था ये, हम 2013 की बात करेंगे दोस्त, यहाँ पर 75 हो गया है, 75 लिख लेते हैं। अब कहा पिछले वर्ष, पिछला वर्ष देखिए क्या हुआ है 2012 का, 2012 का कितना है दोस्त, इसका वैल्यू है 55 है, तो दोस्त यहाँ पर घटाएंगे क्या मिलेगा आपको, यहाँ कह सकते हैं 20 लाख का, कह सकते हैं 20 लाख वैल्यू बढ़ गई है। दोस्त अगला देखते हैं क्या ये, देखिए इससे बड़ी वैल्यू मिलती है, ये 12 में चलते हैं, 12 में दोस्त कितना है, देखिए 12 कहाँ जाएंगे, 2012 में क्या है यहाँ 55 था ये दोस्त, 12 का यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं
55 था, किसका? 2012 का। और पिछला कितना था ये? 40 था ये। घटाएंगे दोस्त क्या होगा ये अगर 15 ही मिलेगा तो आंसर क्या अधिक पूछा, ये तो होगा नहीं, अभी बड़ा वैल्यू है ये लेके चल रहे हैं। अब दोस्त 15 की बात करते हैं। 15 में दोस्त कितना था ये? 15 को हम लिख देते हैं यहाँ पर, 15 वाला यहाँ लिख देते हैं। 2015 में कितना है? 15 में दोस्त कितना था ये? देखिए यहाँ पर 15 की लाइन पे जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा 80। 80 था ये। और इसका पिछला कितना होगा दोस्त? यहाँ पर इसका पिछला कितना होगा ये? आपको होगा ये यहाँ पर 60 है। तो दोस्त यहाँ पर घटा दीजिए 60, तो 20 आ गया। तो दोस्त ये 20 आया, अर्थात पहले से 20 आया ही था ये। अब अगला देखेंगे, हम दोस्त क्या लेते हैं? और 2000 दोस्त क्या लेते हैं? 17 लेते हैं। 2017 देखिए कितना है दोस्त? 2017 कितना है? तो 17 पे जाएंगे, 2017 हमारे पास कितना है? 90 है, 90 लिख लेते हैं। और का पिछला, पिछला दोस्त कितना है हमारा? देखिए इसका पिछला आपको मिलेगा कितना? 65। 65 घटाइए दोस्त, यहाँ पर क्या आएगा? ये आएगा 5, और यहाँ पर मिल जाएगा ये आपको, यहाँ मिल जाएगा ये 25, क्योंकि यहाँ बचेगा 2, तो 25। तो दोस्त देखिए यहाँ पर आपको मिला 15 पहले के लिए, इसके लिए दोस्त कितना मिला? 20 मिला, और इसके लिए भी दोस्त 20 मिला। ये अंतर इसके लिए क्या है? आपको मिला 25 लाख। तो सवाल में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आई? ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको? डी में, डी में सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। कैसे उत्पादन हुआ है? देखिए दोस्त हम पहले डी पे जाएंगे। डी की वैल्यू क्या? 2017 पे ना, 17 में यहाँ पर जाएंगे, 2017 में 17 की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर 90 लाख है। अब पिछले साल कितना था ये? 65 लाख था ये। 65 घटाएंगे दोस्त क्या आएगा ये? आपको यहाँ घटाएंगे, आपको मिलेगा 25 लाख। और सब में वैल्यू क्या मिल रही है? 20 लाख मिल रही है इन दोनों में, और इन दोनों में इसके लिए 15 लाख मिल रही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे डी। इसका अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त इसका अगला सवाल, देखिए ये सवाल बहुत आसान था, बस आपको समझना था। ये दोस्त क्या करना था? ये करा कि दिए गए विगत वर्षों में, अर्थात कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन करा, दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन, अर्थात ये आपको यहाँ समझ ली होती। इसका मतलब क्या है? अर्थात पहले वर्षों का, तो पहले उत्पादन का औसत निकालिए। देखिए वर्षों के उत्पादन का औसत कितना होगा? तो वर्ष में पहले वर्ष की बात करना है। पहले वर्ष 2011 में 40 लाख लिख दिया गया, हमने यहाँ लिख दिया है। और उसके बाद दोस्त 2012 की बात करेंगे दोस्त 55 लाख। और उसके बाद 2013 की बात करेंगे दोस्त, कहाँ है? 2075 लाख, चलिए यहाँ पर कर दिया है 75 लाख। अब के बाद उसके बाद क्या करेंगे? 2000, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग 15 में दोस्त 80 लाख, 80 लाख। और 2016 में दोस्त यहाँ पर 65 लाख। उसके बाद 17 में आपको मिलेगा 90 लाख। और 2018 में दोस्त क्या है? आपको 95 लाख। दोस्त इसका औसत निकालिए। देखिए हम सबको जोड़ दीजिए, आप लोग जोड़ लिए होंगे, जोड़ने के बाद क्या है? 540 आ गया। तो दोस्त औसत क्या हो जाएगा? तो औसत बराबर क्या लिखेंगे? औसत बराबर कुल योग, कुल योग जोड़ लिए हैं तो लिखेंगे 560, और बटे हमारे पास कितने लोग हैं? अर्थात कितनी ये है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग देंगे तो इसका औसत आगे कितना होगा? 8 7 56, अर्थात 70 लाख। अब ये सवाल पूछा गया है, कह रहा कि ये सवाल क्या पूछा गया है? कह रहा वर्षों के उत्पादन से अधिक है, अर्थात हमने जो औसत निकाला। अब बताइए अब कौन कौन से वर्ष में ये अधिक है? दोस्त यहाँ पर आपको देखना है 70 से अधिक कौन कौन सी वैल्यू आपको दी मिल रही है। तो दोस्त यहाँ पर एक यहाँ मिल रही है, एक यहाँ मिल रही है, एक यहाँ मिल रही है, और दोस्त एक यहाँ मिल रही है, बस। अर्थात और कहीं नहीं मिल रही है, क्योंकि पूछा 70 से अधिक। 70 से अधिक देखिए कितनी? 1 2 3 4, या यहाँ से लिख सकते थे। देखिए यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3, इस तरह का 1, यहाँ पर 4। तो दोस्त कह सकते हैं 70 लाख से अधिक हमारे पास जो वैल्यू मिली 4 है, तो वही सवाल का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त इसका अगला सवाल पूछा गया था, 2013 और 2014 तक के उत्पादन में लगभग कितने % की गिरावट, कितनी % थी, आपको यह बताना है। दोस्त पहले हम कहाँ चलेंगे? 2013 में। 2013 की वैल्यू देखिए दोस्त कितनी थी यार? यहाँ पर 2013 जाएंगे, इसका पूरी जो यहाँ से लेकर कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पर कर सकते हैं
उत्पादन दोस्त कितना था ये, 75 लाख था ये, यहाँ 75 लाख लिख लेते हैं। और उसके बाद कंपेयर किससे कर रहा है, 2014 में। 2014 में दोस्त कितना हो गया है, 2014 की बात कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 2014 हमारा यहाँ पर है, ये वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ हो गई 60। अब दोस्त कर रहा है कितना कम हुआ है, अर्थात कह सकते हैं गिरावट कितनी आई। दोस्त घटा लीजिए, तो दोस्त कह सकते हैं यहाँ पर है, यहाँ आएगा 5, अर्थात यहाँ पर ये 1 आएगा। तो दोस्त परसेंटेज में गिरावट बराबर आप लिखेंगे, तो यहाँ पर जो गिरावट आई इंटू करना है 100, और जो पहले वाली वैल्यू है, पहले अर्थात किससे कंपेयर हो रहा है, ये 75 थी दोस्त, कह सकते हैं गिरावट हमारे पास किससे आ गई, 13 में दोस्त कितनी थी, 13 में दोस्त यहाँ 75 था, या बाई 75 कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इससे घटाएंगे ये आएगा, ये इससे घटाएंगे कितना आएगा, ये आपको मिल जाएगा ये 15 3 45 प्लस 60, 15 25 75, 5 आएगा ये। इससे कटा देंगे दोस्त, इस सवाल का आंसर आपको 20% की दोस्त क्या आएगी, गिरावट आएगी, जो ऑप्शन नंबर आपको सी सही है। एक बार इस सवाल को और समझते हैं। देखिए सवाल में क्या पूछा गया, कह रहा 2013 में हम लोग जाएंगे। 2013 पे कह सकते हैं कितने खिलौने का उत्पादन है, 75 लाख, और 2014 में कितना हो गया, कम हो गया दोस्त, कितना हो गया है, 60 हो गया है। तो दोस्त कितने की गिरावट आई, आप लोग लाख में पूछा जाए दोस्त, इसमें हमने घटा लिया है, तो घटाया 15 लाख। लेकिन दोस्त परसेंटेज की बात करता है, तो परसेंटेज में गिरावट कितनी गिरावट हुई, 15 गुणे 100 करेंगे, और पहले कितना था ये 75 था ये, तो 75 से इसको डिवाइड करेंगे, 20% आएगा। इसका अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त अगला सवाल बहुत आसान था, बस आपको कंसेप्ट समझाना था। पूछा क्या गया, 2015-2016 का औसत करा उत्पादन। पहले दोस्त हम लोग क्या निकालेंगे, 2015 और 2016 का औसत क्या है, उत्पादन कितना है। 2015 में जाएंगे, 2015 में सर कहेंगे कि ये कितना था, ये 80 लाख उत्पादन था, यहाँ 80 लाख लिख देते हैं। और दोस्त यहाँ पर है, और कहा 2016 में, 2016 में दोस्त कितना था, ये 65 लाख था, ये 65 लाख करें, और बाई 2 कर लेंगे, क्योंकि पूछा गया औसत निकालना है, एवरेज। हमने 15 और 16 का औसत निकाल लिए, इसको जोड़ लीजिए, क्या आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 8 से 14, अर्थात 145/2, इतना छोड़ दीजिए। अब दोस्त क्या पूछा गया है, अब करा कि इसका जो निकालने हैं और औसत उत्पादन, अब बताना है कि किसके बराबर है, क्या 14 और 15 के बराबर है। 14 15 कहाँ है हमारे पास, 14 पे पहले चलेंगे, 14 हमारे पास कितने मिलेगा, ये 14 आपको मिलेगा 60 यहाँ पर है, और दोस्त यहाँ 15 पे मिलेगा है 80। तो दोस्त जानते हैं ये जोड़ेंगे 145 नहीं आएगा, 145/2 नहीं आएगा, क्यों, देखिए ऐसे हम 14 के बाद चलेंगे, 14 की वैल्यू क्या है, 60 है, और दोस्त यहाँ पर है, और 15 की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर 80 है। क्या जोड़ने पर क्या मिलेगा दोस्त, कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको जोड़े हैं, इसका निकालेंगे क्या, 5 बढ़ जाएगा, ये 140 ही मिलेगा, 145 नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर इसको काट देंगे, पहला वाला आंसर नहीं होगा। और दोस्त हम ऑप्शन चलेंगे बी पे। बी पे 2016 में कहाँ पर है, 2016 में दोस्त यहाँ 65 था, ये 65 लिखेंगे, और 17 में देखेंगे कितना है दोस्त, 17 में हमारे पास आपको मिलेगा यहाँ पर 90, तो इसको जोड़िए दोस्त, यहाँ मिलेगा ये 5, आपको हो जाएगा 9 6, यहाँ 15 155 मिला दोस्त, 145 मिलना चाहिए था, बाई 2 करते औसत निकालते, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हम चलते हैं सी पे। सी पे देखिए दोस्त, देखते हैं सी के लिए हमारे पास कहाँ है, 2012 में चलेंगे, 2012 में हमारे पास यहाँ 55 है, यहाँ 55 है, और प्लस कितना करना है 17 में, 17 हमारे पास कितना है, ये 90 है, 90 जोड़िए दोस्त, देखिए ये मिल जाएगा, देखिए 5 आएगा ये, और 9 5 14, अर्थात कर सकते हैं देखिए 145, और इसका औसत निकालेंगे तो बाई 2 कर देंगे, अर्थात कर सकते हैं इसको किसको किसको जोड़ने में मिला दोस्त, 2012 का जो उत्पादन था ये 2017 का उत्पादन किसके बराबर होगा दोस्त, 2015 2016 के बराबर होगा। इस सवाल का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी मिल जाएगा। इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल था ये, बहुत आसान था ये, बस आपको चेक करना था 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन में कितना परसेंट की वृद्धि थी। 2011 में बताइए कितनी थी, 2011 की बात करते हैं दोस्त, ये 40 था, ये 40 ले लीजिए, 2018 में तो बढ़ के कितना हो गया है, आपको मिल गया ये
आपको 95 लाख। अब दोस्त कितना वृद्धि हुई, इन दोनों की वृद्धि कैसे निकालेंगे, ये 40 था, ये 95 हुआ। दोस्त यहाँ पे वृद्धि की बात करेंगे तो लिख देंगे वृद्धि। वृद्धि कितनी हुई दोस्त, यहाँ घटा लीजिए दोस्त, आपको मिल जाएगा ये, आपको 55 मिल जाएगा। लेकिन दोस्त पूछा गया है वृद्धि परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज वृद्धि, तो दोस्त क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और दोस्त 40 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्त इसको डिवाइड करिए, आपको मिल जाएगा जो वैल्यू मिलेगी, तो आप 137 पॉइंट आपको मिलेगा 5, इतना परसेंट की वृद्धि आएगा। तो दोस्त देखिए कैसे मैंने किया है दोस्त, ये जीरो जीरो से घटा सकते हैं या ऐसे कर लीजिए दोस्त, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 से, हम दोस्त 25 से ही क्यों मल्टीप्लाई करें, देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा, हम जानते हैं जीरो रह गए तो उतने अंक के बाद उसको लगा सकते हैं। तो आपको 55 में दोस्त कितने का मल्टीप्लाई करिए, आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 का, 25 पंचे 125, हासिल लगा 12, 25 पंचे 125 और जोड़ लीजिए, देखिए क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये 13। देखिए ये तो सही मिल रहा है, देखिए यही मिल रहा, कहीं मिल ही नहीं रहा था ये, और दशमलव लगाना था ये, यहाँ पर 2 अंक के बाद जानते हैं जीरो बढ़ा सकते हैं, या तो ऑप्शन नंबर ये मिल जाएगा। या आप लोग सिंपल से जैसे लोग हल करते हैं, तो 55 × 100 बाई 40, जीरो जीरो कटा दीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा, तब भी आंसर मिल जाएगा ये। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाला कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा आपके लिए अगर रामबाण ये आपका चैनल होगा ये दोस्त, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है इसलिए क्या, अगला सवाल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें 5 सवाल दिए थे, हमने 5 सवालों को फुल में डिटेल में सॉल्व कराया। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।